परीक्षित जी सुनने को तैयार, सुखदेव जी कथा कहने को तैयार, और कथा का शुभारंभ एक प्रश्न से हुआ है। परीक्षित जी सुखदेव का स्वागत करके फिर एक सवाल पूछे। बड़ा प्यारा सवाल है, लोकहित का सवाल। सुखदेव जी ने यही कहा है सवाल सुनने के बाद में, वरीयान्ते प्रश्न, तुम्हारा प्रश्न बड़ा उत्तम है परीक्षित जी, और तुमने ये सवाल अपने लिए नहीं पूछा, क्रतो लोकहितो नृपा, तुमने ये सवाल लोकहित की भावना से पूछा है। क्या सवाल परीक्षित जी का हुआ? पुरुषस्येहं यद कार्यम म्रियमाणस्य सर्वशः। हे गुरुदेव, हे सुखदेव जी, जो पुरुष म्रियमाण है, म्रियमाण माने बिल्कुल मौत के करीब पहुंचा हुआ व्यक्ति, मौत जिसके बिल्कुल सिर पर खड़ी हो टांग रखे हुए, उसको म्रियमाण कहते हैं। वो आदमी क्या करे कि उसकी मौत मौत न हो करके उसकी मौत मुक्ति में कन्वर्ट हो जाए, उसका मरण नहीं उसका मोक्ष हो जाए। म्रियमाण व्यक्ति, म्रियमाणम किम कर्तव्यम, जो म्रियमाण हो उसको क्या करना चाहिए कि उसकी मृत्यु नहीं उसकी मुक्ति हो। अब देखो, मैंने आपसे कल भी हल्का सा छेड़ा था कि म्रियमाण खाली परीक्षित नहीं है, म्रियमाण हम सब भी हैं। और एक स्टेप ऊंचा उठ के कहूं ना, तो परीक्षित के पास तो 7 दिन थे बाकायदा। अगर 7 दिन के बीच में यमराज भी आता ना तो वो डांट देता उसको, चुप, गेट आउट, मुझको संगी का श्राप मिला है, तेरी मौत 7वें दिन है, अभी तेरे बाप की औकात नहीं मुझको छू ले तू, मेरे पास 7 दिन है, मैं 7वें दिन ही मरूंगा। लेकिन तनिक सोचो अपने बारे में, उसके पास 7 दिन तो थे एफिडेविट के साथ गारंटेड। हमारे आपके पास क्या है? कोई एफिडेविट है? उसके पास 7 दिन है, उसके पास श्राप लगा हुआ, तेरी मौत 7वें दिन ही है। लेकिन अपने बारे में सोचे हम लोग, वो तो 7 दिन बाद मरेगा, लेकिन हमारा आपका तो 1 सेकंड का भरोसा नहीं। अच्छा भला इंसान बैठा रहता है और तनिक बाईं तरफ दर्द होता है, यहां पर तनिक दर्द हुआ, और जब तक 108 मिलाओ 108 108 108 सीने में दर्द हो रहा है 108, और जब तक 108 आई तब तक भाई साहब 9 2 11। इतनी औकात है इंसान की। लंदन का एक विद्वान हुआ है जॉनसन, इंग्लैंड का, उसने एक छोटी सी कहानी लिखी, 2 लाइन की स्टोरी, बहुत प्यारी कथा कहानी है, लेकिन 2 लाइन की कहानी। क्या लिखा उसने? एक आदमी सिगरेट पीता जा रहा था फुटपाथ पर, सिगरेट पीता जा रहा था फूंक मारता हुआ, अचानक रोड के साइड में गिरा और सिगरेट जलती रही और वो बुझ गया। 2 लाइन की स्टोरी है, बस कथा पूरी हो गई है। लेकिन इसी कथा में इंसान की औकात बाहर निकल आती है कि कभी कभी सिगरेट नहीं बुझ पाती है और हम बुझ जाते हैं, कभी कभी बीड़ी जलती रहती है और हमारा आपका चिराग गुल हो जाता है। इतनी औकात हम सबकी है। उसके पास तो 7 दिन हैं, लेकिन आपके पास क्या है? अभी यमराज आए तो 1 सेकंड में चलना पड़ जाएगा, कौन सी गारंटी आपके पास है? विदिन 5 सेकंड तो काम होता है। सो मेरे भाई बहनों, म्रियमाणस्य किम कर्तव्या, मौत के करीब पहुंचा आदमी क्या काम करे कि उसकी मौत मुक्ति में कन्वर्ट हो जाए। ये सवाल केवल परीक्षित जी का नहीं है, ये सवाल तो लोकहित का सवाल है। हम सब म्रियमाण ही तो हैं, हम सब मौत के करीब ही तो पहुंचे हुए लोग हैं। मृत्यु निकट आई खल तो ही, तेरे बिल्कुल बगल में तेरी मौत खड़ी हुई है। तेरी माने हम सबकी, हम सब, ना जाने कब मार दे, क्या घर क्या परदेश, काल गए है केस। हमारे बाल तो काल नहीं पकड़ पाएगा, बलवे छोटे बाल छोटे इसलिए लगते हैं कि मौत हमारा बाल पकड़ ना पावे। लेकिन कबीरदास ने कहा है, काल गए है केस, कितने छोटे बाल रखो तभी वो पकड़े हुए हैं। ना जाने कब मार दे, क्या घर और क्या परदेश, क्या घर में मार दे, क्या पता परदेश में मार दे, क्या भरोसा है इसका, राह चलते मार दे कहीं पर ठक से।
इसलिए म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, ये सवाल परीक्षित जी का है। क्या किया जाए कि मौत मुक्ति में कन्वर्ट हो जाए। सुनना मत, केवल कथा केवल सुनने का कोई मतलब नहीं होता है जी। हमारे आप में खास करके भारतवासियों की एक कमजोरी है, वे खाली मानते हैं कि भागवतम बैठ जाओ बेड़ा पार होएगा। भागवतम बैठ जाओ पैती पहन के और आरती पूजा कर लो, बेड़ा। भागवत में बैठने का कोई फल नहीं होता है, सुनना पड़ता है। भागवत की ये कथाएं क्या कहना हमसे चाहती हैं, इन कथाओं का संदेश क्या हमारे लिए है। और जब तक वो संदेश नहीं फॉलो किए जाएंगे तब तक ये भागवत सुनने का कोई परिणाम थोड़ा होता है, कोई फल थोड़ा होता है। लिखा है शास्त्रों में, यस्या श्रवण मात्रेण, इसको श्रवण विज्ञान के साथ सुनना चाहिए। श्रवण विज्ञान में जानते क्या होता है कि व्यास गद्दी जो कहना चाहती है, व्यास गद्दी जिस अर्थ में कहना चाहती है, उसको उसी अर्थ में कैच किया जाए, उसी भाव में उसको समझने की चेष्टा की जाए। ये श्रवण इज ए साइंस। श्रवण खाली खिलौना नहीं है, श्रवण खाली पुण्य चुण्य नहीं है कि वो पुण्य हो रहा है बैठे हैं तो। श्रवण इज ए साइंस। वक्ता बनना फिर आसान, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं, वक्ता बनना फिर आसान है, लेकिन श्रोता बनना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। इसलिए पंडाल में जब भी बैठो, और मेरी जब तक बैठो, कोई बाउंडेशन नहीं कि आप 7 बजे उठो, यहां से आपको जल्दी है आप 5 बजे उठ जाओ, आपको आवश्यक काम है चाय पीना है तो आप 6 बजे उठ जाओ, कोई बाउंडेशन नहीं। कोई गेट बंद है क्या? कोई गेट तो लगा नहीं बाहर कि उसमें आप आ गए तो फंस गए, आ गई बुलबुल पिंजड़े में, है ना। जब चाहो आराम से यू कैन गो। लेकिन जब तक बैठो, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तब तक श्रवण विज्ञान के साथ बैठो, श्रवण विज्ञान का प्रयोग करो। तो व्यास गद्दी किस भाव में आपसे कुछ बात कर रही है, व्यास ये कथाएं आपसे किस मैसेज के साथ बात कर रही हैं, उस तक पहुंचने की चेष्टा करनी चाहिए। तो परीक्षित जी सुनने को तैयार, और पहला प्रश्न पूछा, म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, मौत को मुक्ति में कन्वर्ट कैसे किया जाए, क्या करें कि हम मरे ना हम तरें। तो परीक्षित जी के सवाल को सुन के सुखदेव जी के मुख पर मुस्कान आई। महात्मा हंस पड़ा हो। आपसे विनती करूं, साधुओं के सामने ऐसा सवाल लेके जाओ कि साधु आपके सवाल को सुन के प्रसन्न हो जाए। ऐसा क्वेश्चन लेके जाओ, साधु के चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाए। और जो लेके गए, महाराज दुकान ना चल रही बढ़िया, तो साधु को आता है थप्पड़ लगाए खींच के गाल पे इसके, क्या भी हम, अरे तेरी दुकान से हमारा क्या मतलब है? दुकान चले तो भट्टा बैठ जाए, इससे हमारा लेन देन क्या है? बाबा पोता नहीं हो रहा, बाबा झोरियम पोता बंद है का? पोता नहीं तो दवाई करा, नहीं हो तो फांसी लगा ले। पोता नहीं हो रहा तो साधु से पोते का क्या लेन देन है? साधु की जेब में पोते बंद है क्या? लेकिन लोग आते हैं उल्टे पुल्टे सवाल लेके, पोता नहीं हो रहा है, दुकान नहीं चल रही है, राहु खराब चला, राहु खराब चला तो तिल का तेल पियो बैठ करके, तो राहु ठीक हो जाएगा। साधु के पास ऐसा क्वेश्चन लेके जाओ कि महात्मा के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। वाह, वरीयांते प्रश्न, क्या श्रेष्ठ प्रश्न लेके आए हो। कतो लोक हितो नृपा। और राजन ध्यान दे के सुनो, और आप भी ध्यान दे के सुनो। मौत को, मृत्यु को मुक्ति में कन्वर्ट करने का उपाय सुखदेव जी यहां बताने जा रहे हैं। हालांकि मैं कल कह चुका हूं, फिर भी दोहराऊं, उसको रिपीट करूं। मौत मुक्ति में बदल सकती है एक काम करने से। एक काम कर लो तो आप मरोगे नहीं, आप मुक्त हो जाओगे। क्या? मौत के पहले मौत का भय समाप्त कर दो। जो मौत को डरता रहता है, हाय मर न जाएं, हाय मर न जाएं, वो तरता नहीं। मौत आने के पहले ही मौत का भय समाप्त कर दो। तो कैसे समाप्त हो मौत का भय? तो संतों ने कहा, भय को समाप्त करना है तो भाव उत्पन्न करो। जीवन में भाव का झरना फूट जाए तो भय समाप्त हो जाता है मौत का।
और एक बार भाव फूट जाए और भय खत्म हो जाए तो इंसान मरता नहीं, फिर मुक्त हो जाता है। तो भाव कैसे उत्पन्न हो, भाव कैसे पैदा हो? तो संतों ने कहा है भाव का झरना फोड़ने के लिए 3 काम करने चाहिए। पूरा एक विज्ञान देखिए, ये कथा का विज्ञान। मौत का भय खत्म हो तो मुक्ति मिले। भय खत्म कैसे हो? तो भाव पैदा करो। तो भाव पैदा कैसे हो? तो 3 काम करो, इसके लिए भाव पैदा हो जाएगा। सुखदेव जी ने कहा 3 काम करने पड़ते हैं इंसान को, तो भाव का स्रोत फूट पड़ता है अंदर से, झरना। पहला काम श्रोतव्यम, श्रोतव्यम। दूसरा काम कीर्तितव्यम, और तीसरा काम स्मृतव्यम। सुखदेव जी के 3 शब्द हैं ये। श्रोतव्यम माने प्रेम से कथाओं का श्रवण करो, और जब कथा सुनोगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कीर्तव्यम शुरू हो जाएगा। कीर्तन गाना शुरू कर दोगे। कीर्तन माने उसी का गुणगान। अब आजकल आप जब रात को सोते होगे तो सोने के पहले जब बैठते होगे मित्रों के साथ एक ही बात चलती होगी, भागवत चल रही है, भागवत में ये बोला गया, ये बोला गया। ये कीर्तन है, उसी का गुणगान सुनना, ये श्रोतव्यम हो गया। और सुनने के बाद गुणगान गाना, ये कीर्तव्यम हो गया। और फिर सोते जागते स्मृतव्यम, उसका स्मरण करते रहना। तो ये 3 काम अगर इंसान कर ले तो उसके जीवन में जो भाव का झरना सूखा पड़ा है बह पड़ेगा। और एक बार भाव पैदा हो जाए भय समाप्त हो जाएगा, और भय समाप्त हो जाए तो फिर भवसागर से इंसान पार हो जाएगा।